हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक न्यू लेक्चर में साइकोलॉजी के। तो इसमें हम बात करेंगे आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट की कि जब भी कोई इंसान है, चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास ये। इससे पहले 2 चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सेकंड चैप्टर था हमारे पास जिसमें हमने इंक्वायरीज मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे आपके पास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है, कौन कौन सी स्टेजेस में जो है उसको फॉलो करना पड़ता है ना। तो पार्ट नंबर 1 है, जितने भी होंगे उनको पार्ट नंबर 1 2 3 में लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आपके पास, जब भी हम बात करते हैं आपके पास डेवलपमेंट की, तो आखिरकार ये चीज़ है क्या आपके पास, है ना। देखो, बहुत सी चीज़ें होती है जो इसको हम एक वे में स्टडी करते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास स्टार्टिंग में आती है, एक होती है हमारे पास ग्रोथ और दूसरी हमारे पास होती है डेवलपमेंट। अगर मैं इसको नॉर्मली साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ तो जो ग्रोथ होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है आपके पास? फिजिकल। फिजिकल वो चीज़ है जिसे आप सामने से देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ जी इसके अंदर चेंज हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो एक तो ये फिजिकली तो होती है ना, प्लस साथ में आप कह सकते हो दे आर ऑन द बेस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो बायोलॉजिकल फिजिकल में ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें साथ में आपके पास कोग्नेटिव, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे सिर्फ मेजर किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट सेट के थ्रू। कोग्निशन में क्या आ गया? आपका थाउट आ गया, आपकी एक्सपीरियंस आ गया, परसेप्शन आ गई, अटेंशन आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स आपके पास आ गई, है ना। फिर आपकी सोशो कल्चरल या सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हो गई। किस तरह से आप अपनी सोसाइटी में इमोशनल वे में किस तरह से डील करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। यानी जो ग्रोथ होती है वो एक क्वांटिटेटिव, कैसी टर्म है आपके पास? क्वांटिटेटिव टर्म है, अमाउंट के साथ आपके पास आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की बात आ जाए तो वो आपके पास क्या है? क्वांटिटेटिव तो है प्लस साथ में क्वालिटेटिव भी है। यानी आपको साथ में क्या, क्वालिटी भी चेक करनी है उसमें। तो ग्रोथ तो एक टाइम के बाद रुक जाती है बॉडी की, यानी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरऑल चली रहती है, जब तक जब आप माँ के पेट में हो वहीं से आपकी डेवलपमेंट शुरू होती है, और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती वो ओवरऑल होल लाइफ जो है आपके पास चली रहती है। यानी डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपके पास होती है। इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं LSP, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। इसमें कुछ अजम्पशन है, कुछ टर्म्स हैं। क्या कहता है आपके पास कि जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी आपके पास? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है आपके पास? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं पेन का साइज छोटा कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आ रहा है ना। क्या है आपके पास? डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ये पूरी की पूरी जिंदगी जो है आपके पास चली रहेगी। ओके। वेरियस टाइप की जो आपके पास डेवलपमेंट होती है वो देखी जाती है। जैसे आपके पास बायोलॉजिकल बेस के ऊपर हो गई, आपके पास कोग्निटिव बेसिस के ऊपर हो गई, ठीक है, आपके पास सोशियो कल्चरल बेसिस के ऊपर हो गई, सोशो इमोशनल बेसिस के ऊपर हो गई। यानी पूरी की पूरी लाइफ में चलती है। डेवलपमेंट जो है आपके पास मल्टी डायरेक्शनल होती है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्सन जो है एक ही फील्ड में अच्छा है, हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा हो, यानी या हो सकता है वो सिर्फ एक ही फील्ड में अच्छा हो, वेरी कर सकता है। यानी आपके पास ये मल्टी डायमेंशनल वे में जो है आपके पास मूव करेगी। ओके। एंड जो डेवलपमेंट होती है उसकी जो अगर आप बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वे में है। ये आपके पास है हाईली प्लास्टिक है। प्लास्टिक का मतलब है जस्ट लाइक इलास्टिसिटी, यानी ये मूव कर सकते, जैसे प्लास्टिक को पिघाल के आप शेप दे सकते हो, उसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज सीख सकते हो। डिपेंड करता है किस तरह से जो है कंडीशन आपके पास वर्क होती है। ओके।
एंड जो डेवलपमेंट होती है बेसिकली इन्फ्लुएंस होती है आपके पास, जैसे कोई हिस्टोरिकल कंडीशंस हो गई, जैसे आपने प्रीवियस में कोई अगर एक्सपीरियंस लिया है तो ये उसी से मॉडिफाई हो सकती है। ओके, एंड जो डेवलपमेंट है आपके पास एक डिसिप्लिन की तरह वर्क करती है। देखो जहाँ पे भी डिसिप्लिन होता है यानी एक सेट को फॉलो करती है वो, ऐसा नहीं कि सीधी हो जाएगी आपके पास, है ना, एक सेट को आपके पास फॉलो करेगी, एक प्रॉपर वे में जो है आपके पास ये मूव करती है। तो ग्रोथ समझ आ गया होगा आपको, डेवलपमेंट समझ आ गई। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है आपके पास, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल ग्रोथ तो होती है, बल्कि पूरा का पूरा जो लाइफ है उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कहते हैं ना एक टाइम के बाद जो मैचुरेशन स्टेज है वो आपके पास आती है। अब ये मैचुरेशन क्या है, आखिरकार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट करती है। किसको? चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, ठीक है, चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, ठीक है, यानी एक प्रॉपर वे का सेट बना हुआ है। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं जैसे आपके पास कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो जैसे एक छोटा बच्चा मान लेते हैं अराउंड 7 महीने का आपके पास है, 8 महीने का है, ठीक है, तो उसको अगर आप देखोगे तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो सहारे के साथ चलता है ना। कोई भी आप 7-8 महीने का कोई भी बेबी ले लीजिए, वो विदाउट हेल्प के नहीं चल सकता, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस करवाते हो ना, जैसे वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो वो खुद चलना भी सीख जाता है। कारण अब उसके अंदर मैच्योरेशन आ रही है, उसको बॉडी मैच्योर हो रही है। क्लियर? ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो उसकी बॉडी जो है यहाँ से मैच्योर हो रही है, जिसके साथ वो क्या कर पा रही है, वो मूव कर पा रही है। ओके, इसके बाद इसी में एक टर्म आती है इवेल्युएशन, आपने सुना भी होगा। एक टाइम के बाद जनरेशन चेंज होती है, हेरिडिटिकल फैक्टर आपके पास चेंज हो जाते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास स्पेसिफिक, सॉरी, स्पीसीज टू स्पेसिफिक चेंजेस को, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना है आपके पास, कोई भी चीज़ क्या होती है, जैसे शुरू में धीरे धीरे मूव कर, जैसे ह्यूमन की ही बात कर लो, बंदर से इंसान बन गए, दैट इज अ इवेल्युएशन, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम जो है वो ग्रो किया, उसी ग्रो टाइम के साथ जो है चीज़ें आपके पास क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। इसी में अगर आप देखोगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्रून ब्रूनर थे आपके पास, उनकी एक थ्योरी है, ब्रॉन पेन ब्रिनर, ओके, इनकी एक थ्योरी है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्चुअल व्यू है, किस तरह से सोसाइटी का इफेक्ट पड़ता है किसी ह्यूमन के ऊपर, एंड जब भी एक इंसान है उसकी डेवलपमेंट होती है तो कौन कौन सी स्टेजेस में उसको मूव करना पड़ता है ना। जब इन्फेंट स्टेज में होता है तो किस तरीके से जो उसकी मूवमेंट होती है, किस तरह से वो चीज़ों को समझता है, तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, आज हम सिर्फ इतना सा ही देखेंगे आपके पास। इसके बाद मेन इसमें प्याजे की थ्योरी आपके पास आती है। ओके, चलिए बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।